तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर दीजिएगा। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उन सभी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन किया जाएगा, आंसर हो जाएगा यानी कि कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। देखिए, विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। इसमें कौन सा नहीं, विकास विशिष्ट विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सत्य नहीं है, आपसे पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था बताइएगा। उस अवस्था का आपसे पूछा गया है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी कहलाएगी। ए ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष, बी है 12 से वयस्क तक, सी ऑप्शन आपका है 2 से 7 वर्ष तक, और डी है आपका जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाएगी, बताइएगा, आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों या प्रत्ययों से होती है, यह कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल आंसर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष। कौन सा, 7 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था, आपका पूछा गया था क्वेश्चन 2011 में। प्रश्न नंबर तीसरा है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। जो आपका मानव विकास है वह आपको बताना है किन दोनों के योगदान का परिणाम माना जाता है। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट फटाफट से आंसर दीजिए। तो आंसर क्या बन जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वंशक्रम एवं वातावरण का। क्या हो जाएगा, वंशक्रम एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। यानी कि आपको बताना है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है सामाजिक संचरण, बी है आपका अनुभव, सी ऑप्शन है संतुलीकरण, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दीजिए आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर होगा सामाजिक संचरण। जो है आपका पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, बाकी अनुभव संतुलितकरण हुआ, ये सभी इसके तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ये को राइट आंसर करना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए इनमें से आपको बताना है कौन सी व्यू रचना जो है आपकी अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इनमें से ए ऑप्शन है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, बी है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सी ऑप्शन है सहकारी अध्ययन तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी कि जिसे कहते हैं सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, डी ऑप्शन है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सहकारी अध्ययन एवं पीयर ट्यूटरिंग जिसे कहते हैं सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इनमें से जो व्यू रचना है वो सबसे उपयुक्त कौन सी होगी, यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण करवाना ही बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों कमियों रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किसकी, बताएं। तो यह किसकी विशेषता हो जाएगी, प्रतिभाशाली बालकों की या फिर सामान्य बालकों की, सी है सृजनशील बालकों की, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर बनेगा इसका। प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सृजनशील बालकों की कौन सी किसकी सजगता विशेषता है, सृजनशील बालकों की विशेषता योग्यता वातावरण में दोषों कमियों और रिक्तियों की प्रति सजगता। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 7वां है,
प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? ये ऑप्शन है श्रृंखलागत अधिगम का, बी है आपका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी है प्रत्यय अधिगम का, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका उदाहरण है? ये जो किसका हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखलागत अधिगम का। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, ब्रह्म अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बताना है कौन सा है? प्रशंसा एवं दोषारोपण को, प्रतिद्वंदिता को, पुरस्कार एवं दंड को, या फिर परिणाम का ज्ञान। बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर का? तो आंसर जाएगा बिल्कुल, देखिए ब्रह्म अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा किसे? देखिए प्रतिद्वंदिता, प्रशंसा, दोषारोपण, पुरस्कार, दंड, परिणाम का ज्ञान, ये सभी आपका इनमें इनकी सभी सम्मिलित होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनकी ये इनमें से सभी। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, या फिर को कहा जाता है? बताए क्या कहेंगे उसे? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है और न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है, बताए क्या कहेंगे उसे? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या फिर आकस्मिक अधिगम। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सामाजिक अधिगम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण बताएं। क्वेश्चन है, अधिगम में निर्योग्यता का लक्षण बताइएगा, क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा? ये अवधान संबंधी बाधा, या फिर कह सकते हैं विकार। अवधान संबंधी बाधा या फिर विकार, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक बताएं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा? संचार के साधन, समन्वयक समूह, अध्यापक, या फिर परिपक्वता एवं आयु। आपसे पूछा अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, परिपक्वता एवं आयु। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहेंगे? एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसे उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन हो जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। क्या कहेंगे? शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? बताना है। इनमें से कौन सा कथन है जो आपके व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? चार ऑप्शन है, इनमें से आंसर क्या बन जाएगा? तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा? बिल्कुल यार, देखिए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, ये सभी क्या है? व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर, फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। बी ऑप्शन है, शैशवावस्था के अनुभव की अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। सी ऑप्शन कहता है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं कौन सा आंसर आपका सही होगा इसका?
ऑप्शन नंबर सी, इनकी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 15वां, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? जो अभिसारी चिंतन है इसका प्रयोग आपको बताना है किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन के बारे में, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? इनकी रुचि के बारे में सत्य कौन सा कथन नहीं है आपको बताना है, बताइए। इनमें से आपको बताना है रुचि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर एक ये है, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, बिल्कुल सही है। रुचियां जो है जन्मजात और अर्जित, जन्मजात भी होती हैं और अर्जित भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे देखिएगा, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, बिल्कुल सही है। रुचियां जो है आपकी समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियां योग्यताओं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, बिल्कुल सही है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। गलत आपका सत्य नहीं, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रश्न अभिवृत्ति है बताना है, आपको बताना है अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर के किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी व नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बी है, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति को योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी पद्धति में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान एवं कौशल से सीखा जा सकता है। सी ऑप्शन बोलता है व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम की, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की आपको बताना है। नाम मात्र की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या फिर आपका अपूर्वानुमेय भूमिका, आकर्षण भूमिका, इनमें से बताना कौन सा हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो आंसर हो जाएगा इनकी नाम मात्र की भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम हेम, या फिर इदम एवं अहम दोनों। यानी कि बताना है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होगा? कौन सा होगा? इदम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है बताएं किसकी? रक्षा तंत्र बताएं, हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से, या फिर आपका अजनबी से निपटने में, बताएं। जो आपको रक्षा तंत्र है आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दबाव से निपटने में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 21वां, शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? आपको बताना है तदात्मीकरण हुआ, बी है विवेकीकरण, सी है अति कल्पना, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताओ, शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए इनमें से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो कौन सी हो जाएगी? अति कल्पना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, बताएं। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा लौकिक स्थान पर जानवर को, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
लोगों के स्थान पर किसका, जानवरों को इनके प्रतिस्थापित किया गया है परीक्षण में, कार्ड में। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी होगी? सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को इनमें से बताना है किस विधि की सहायता लेनी है। बताइए कौन सी विधि की सहायता? कौन सा हो जाएगा? इनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर विचारावेश की सहायता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएं इनमें से कौन सा कथन है जो आपका सत्य नहीं है, उसे छांटना है। पहला है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। सी ऑप्शन है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं बल्कि समानांतर है। डी है, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता वंचन की शारीरिक अवस्था नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम एनसीपी 2009 है, उसमें एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह यानी कि एक सप्ताह के अंदर निर्धारित किए गए। बताएं 40 घंटे, 45, 50 या फिर 55? कौन सा होगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 घंटे इसमें निर्धारित किए गए। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 26वां शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? बताएं इनमें से यह कौन सा दायित्व है जो उसे पूरा करना होगा एनसीपी 2009 के अनुसार एक अध्यापक को? क्या आंसर बन जाएगा इसका? देखिए, ये ऑप्शन है आपका, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना। बिल्कुल सही है, होना चाहिए। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। बिल्कुल सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। बिल्कुल सत्य है कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सुनेंगे, तीनों आपकी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, एक अध्यापक के लिए दायित्व को पूरा करना होगा। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? बताएं किसे सूचीबद्ध किया गया है? ये ऑप्शन है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारों का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या फिर आपको शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई, बताएं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी बात की गई है? बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान स्थायी व दिया जाता है, ये ज्ञान का विकास होता हो इसकी संरचना की जाती है। बी ऑप्शन है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। सी है, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य बताएं। तो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका उद्देश्य बताइएगा, क्या उद्देश्य होगा इसका? देखिए, ये ऑप्शन है, नवीन ज्ञान की खोज। बी है आपका, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विकास, विज्ञान का विकास। सी ऑप्शन है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। डी है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30वां है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है, खुली पुस्तक परीक्षा। बी है, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सी है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। डी है, इनमें से सभी। बताएं इसका आंसर क्या होगा? दीजिए आंसर क्या हो जाएगा इसका?
प्रश्न नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा बिल्कुल सही है। सतत या फिर निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, बिल्कुल। सामूहिक कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए, सही है। इनमें से सभी, इनके डी ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि ये था आज का टेस्ट आपका पूरा कंप्लीट 30 क्वेश्चनों का साइकोलॉजी का, जो आपकी 2011 में आपका जो पेपर आया था, वो पूरा पेपर आपको करा दिया है। चलिए, सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम आपके इनके नेक्स्ट आपका टेस्ट रहेगा 2000, यानी कि आपके 2000 जो अगला क्वेश्चन पेपर हुआ था 2012 का, उसका सेशन कंप्लीट करेंगे कल हम।